नमस्कार दोस्तों, मेडिकल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्पर्म काउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्पर्म काउंट जब घटता है तो कौन-कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं और उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि जब स्पर्म काउंट घटता है तो कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं और स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाया जाएगा, कौन-कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। क्योंकि आज अंग्रेजी दवाओं की बात नहीं होगी, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं की बात होगी। आयुर्वेद की दवाएं आपको हम बताएंगे जिससे स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है। उस पर पूरी कंप्लीटली चर्चा करेंगे, यानी 100% काम करने वाली, 100% रिजल्ट देने वाली दवाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है दवाओं का। तो बेसिकली दवाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब आपका स्पर्म काउंट घटेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे इसके रीजन के बारे में कि क्या वजह होती है जिससे स्पर्म काउंट कम होने लगता है, वीर्य आपका कम होने लगता है। सबसे पहली बात, स्पर्म काउंट जब कम होगा, जब घटेगा तो समस्या क्या होगी। स्पर्म काउंट यानी जो जब डिक्रीज होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है, पर एमएल में 60 से 200 मिलियन होनी चाहिए। पर एमएल कितने स्पर्म होने चाहिए, 60 से 200 मिलियन, थोड़े मोड़े नहीं, पर एमएल में 60 से 200 मिलियन क्या होना चाहिए, स्पर्म होने चाहिए। तब इसकी क्या होगी, ये नॉर्मल वैल्यू होगी। ये कितनी है, नॉर्मल वैल्यू। यदि इससे यह नीचे आना शुरू होता है, मान लीजिए 55 हो गया, 45 हो गया, या 40 हो गया, या 30 हो गया, या 28 हो गया, यानी ये वैल्यू जब आना शुरू होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, यह डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। जब यह कम होगा, स्पर्म काउंट कम होना शुरू होगा, तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी का मतलब जो इसका गाढ़ापन होता है वो क्या होता है, डाइल्यूशन में आने लगता है, जैसे लिक्विड जैसा होने लगता है। इसका जो गाढ़ापन होता है वो खत्म होने लगता है और लिक्विड जैसा यह होना शुरू हो जाता है। तो क्या हो, जो इसके ये जो मिल्की कलर में होता है, इसको कलर क्या, मिल्की कलर कह सकते हैं, मिल्की कलर में होता है। तो इसका जो ये क्या होगा, होना शुरू हो जाएगा, यानी गाढ़ा रहता है तो उससे नॉर्मल डाइल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। जब इसका डाइल्यूशन होने लगेगा और संख्या 55, 45, 40, 30, 28 होने लगेगी, तब यह वैल्यू देखी जाती है कि यहाँ आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है। जब यह समस्या शुरू होगी तो होगा क्या, एक्चुअली जो प्रेगनेंसी है, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो प्रेगनेंसी है यह ठहरेगी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। आपका जो सेक्सुअल का टाइम है, सेक्सुअल टाइम है वो क्या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम से होना शुरू हो जाएगा। इसका जो समय है, ड्यूरेशन, वह कम होने लगेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं हो आप टिक पाएंगे और क्या होगा, इजैकुलेशन हो जाएगा, जल्दी से क्या होगा, इजैकुलेशन हो जाएगा। ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बेसिकली ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये प्रेगनेंसी की देखी जाती है कि जो प्रेगनेंसी है वो नहीं ठहरती है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्यों, स्पर्म काउंट आपका कम हो गया है, 28 हो गया है, मान लीजिए 30 हो गया है, या 34 हो गया है, या 35 हो गया। इसके जो स्पर्म काउंट कम हो जाने की वजह से जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तब व्यक्ति इस पे ध्यान करता है और इसका टेस्ट करवाता है, तब पता चलता है उसको ये वैल्यू दिखाई देती है कि 54, 55, 45, 40 या 30, इनमें से कोई वैल्यू दिखाई दी कि हाँ आपका स्पर्म पर एमएल में इतना कम हो चुका है। तब यह समस्या आती है, तब इसे कैसे बढ़ाया जाए, लोग इसके बारे में सोचते हैं कैसे बढ़ाया जाए, तरह तरह के डॉक्टर को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, चूंकि रिजल्ट मिलता भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हाँ अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, जो ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किसकी ट्रीटमेंट की, क्या चीज, जब ये जो स्पर्म काउंट कम हो रहा है उसका ट्रीटमेंट के फर्स्ट जो मेडिसिन है आप क्या दे सकते हैं, फर्स्ट मेडिसिन आप दे सकते हैं उसे धात पौष्टिक चूर्ण, धात पौष्टिक चूर्ण दे सकते हैं। ये धात पौष्टिक चूर्ण फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी इसी के साथ में देंगे आप, क्या देंगे, इसी के साथ में धात पौष्टिक चूर्ण हो गया, ये हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा आप इसके साथ क्या देंगे, लाइक क्यूटेन, ये दवा थी क्यूटेन, क्या आती है, क्यूटेन, क्यूटेन के नाम से आती है, इसको देंगे। दूसरी दवाई हो गई।
इसको क्या देना है, इसको भी सुबह शाम देना है, इसको सुबह शाम देना है, एक एक चम्मच। इसको क्या करना है, एक एक टेबलेट सुबह शाम देने हैं। तीसरे नंबर पे आप इसको क्या दे सकते हैं, इसमें तीसरे नंबर पे आती है इसी में वनटो, WONTO, वनटो। ये भी क्या कैप्सूल होती है, ये भी क्या होते हैं, कैप्सूल होते हैं। वनटो कैप्सूल, क्या नाम है इसका, वनटो कैप्सूल, कैप्सूल वनटो। इसको आप दे सकते हैं, इसको भी क्या देना है, BD देना है। हाँ, आप अगर ये 3 चीज यूज करते हैं, हमने क्या बताया, अगर स्पर्म काउंट आपका कम है, अगर स्पर्म काउंट मान लीजिए 20 भी आ गया है, 20 या फिर 15, 15 या फिर 10 मिलियन पर ml में भी आ गया, तो आप अगर इनका यूज करते हैं धात पौष्टिक चूर्ण, कैप्सूल क्यूटेन और कैप्सूल वनटो, यानी अगर आपका 10 मिलियन पर ml में आ गया है तो आप क्या यूज करेंगे, आप धात पौष्टिक चूर्ण यूज करेंगे, सुबह शाम एक एक चम्मच। ये दूध मिलता है, गाय का दूध बेटर, अगर नहीं मिल रहा है आप वाटर के साथ, पानी के साथ इंटेक करिए, सुबह शाम एक एक चम्मच लेना है। उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, क्यूटेन टेबलेट आता है, क्यूटेन आप नेट पे डाल के देख लीजिएगा, क्यूटेन, क्यूटेन के नाम से आता है। वह अगर क्यूटेन जब इसके साथ यूज करेंगे, वो भी सुबह शाम एक एक कैप्सूल रहेगा। उसके साथ एक वनटो कैप्सूल आता है, वनटो कैप्सूल, वनटो कैप्सूल आपको BD सुबह शाम यूज करेंगे। इन तीनों का मिक्सअप आप यूज करेंगे, आप देखेंगे 100% का रिजल्ट दिखाई देगा आपको, 100% का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीज को अगर आप मिक्सअप यूज करेंगे, देखेंगे जो इनकी थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, यानी जो इसका थिकनेस जो इसकी है, जो वो आना शुरू हो जाएगी। यानी पहले क्या, जो थिकनेस इसकी चली गई थी, जो डाइल्यूट हो गया था, पानी जैसा हो रहा था, अब यह देखेंगे कि यह धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो थिकनेस है इसमें मोटापन वो आना शुरू हो जाएगा। यानी और इस ड्यूरेशन यदि आप सेक्स रोक सकते हैं तो बहुत बेटर, 100% का रिजल्ट है। इस ड्यूरेशन अगर आप सेक्स रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा विद इन 1 मंथ। अगर आप 1 महीने तक लगातार इन तीनों प्रोडक्ट को यूज कर ले रहे हैं विद इन 1 मंथ, अगर विद इन 1 मंथ से ये तीनों प्रोडक्ट आप यूज कर ले रहे हैं, धात पौष्टिक चूर्ण और क्यूटेन और जो ये वनटो कैप्सूल, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जिनको भी ये समस्या है वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से अपने जरूर कंसल्ट करें, खुद से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और जो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति देख रहा है, तो अगर कोई उसके अनुभव में हो, नॉलेज में हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनको जिनको लाभ मिलता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। और कोई क्वेरी हो, आप कुछ और चीज पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हमने इसका आज क्या ट्रीटमेंट का डिस्कशन किया है, अगले टर्म पे इसका डिस्कशन करेंगे। बेसिकली रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से यह समस्याएं खड़ी होती हैं, जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। आज बेसिकली हमने सिर्फ इसके मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है, अगले टॉपिक में इसके रीजन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।